वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति यं प्रव्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। श्री भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेऽपि सहस्राणां समादशौ ततस्समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदायुषाम्। स्वायंभुव मनु के वंश का वर्णन करने के लिए विदुर जी ने प्रार्थना की और मैत्रेय जी बड़े प्रेम से मनुवंश का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सृष्टि के आदि की यह बात है। उस समय सृष्टि वृद्धि की चिंता चल रही थी। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र कर्दम को कहा, हे कर्दम, सृष्टि वृद्धि तुम करो, क्योंकि यह संसार इस समय में खाली पड़ा हुआ है। कल्प कल्पांतर में किए हुए पुण्य पाप रूपी कर्म से सभी प्राणी, सभी जीवात्मा अव्यक्त रूपी माया में विलीन हैं। उन सबको बाहर लाना है, कर्म फल भोग उनको प्राप्त कराना है। साथ ही अज्ञान में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश प्रदान कर परमात्मा तक पहुंचाना है। सृष्टि होने पर ही यह सब संभव है। आज्ञा पाकर कर्दम प्रजापति तपश्चर्या करने का निश्चय करते हैं। पहले समय की ऐसी ही बात होती थी। पुत्रोत्पादन के लिए, विवाह के लिए पहले तपस्या की जाती थी। तपश्चर्या से जब शक्ति संचय हो जाता था तब वे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे। उसके बाद में उनके जो पुत्र होते थे वे भी प्रभावशाली होते थे, शक्तिशाली होते थे। सनातन धर्म का यह सिद्धांत है कि प्रथम तपस्या ही करनी चाहिए। 48 वर्षाणि सर्ववेद ब्रह्मचर्यं पादूनम मर्देन। शास्त्रकार यही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करें, भगवत ध्यान करें। ये तपस्या प्रथम बालक अवस्था से ही होनी चाहिए। तभी वह बालक समर्थ होता है, शक्त होता है, शक्ति संपन्न होता है। प्रजापति कर्दम तपश्चर्या करने लगते हैं। सरस्वती नदी के किनारे जाकर कई वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की।
तपश्चर्या करने से साक्षात भगवान आविर्भूत हुए। तपस्या करो तो भगवान का दर्शन होगा। तप किए बिना कोई यह चाहे कि हम भगवान का दर्शन करें तो यह संभव नहीं है। सत्य आदि युग में तो हजारों वर्ष तक वे तपस्या करते थे, तब भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। कर्दम प्रजापति ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया। किरीट कुंडलधारी, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर कर्दम प्रजापति के आश्रम में दर्शन देने के लिए आ गए। विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समजोचितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चिता। वरदान मांगने के लिए जब कहा तो कर्दम प्रजापति ने यही बताया, हे भगवान, यद्यपि मैं संसार से विरक्त हूं, फिर भी पिताजी की आज्ञा पालन करना परम आवश्यक है। सृष्टि वृद्धि के लिए उन्होंने आज्ञा दी है, तदर्थ ही मैंने यह तपस्या की। आप मुझे यही वरदान प्रदान करें कि पिता की आज्ञा का भी पालन को हो और साथ में मैं अपने स्वरूप में भी स्थित रहूं। भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रजापति कर्दम, मैं पहले से ही जानता था कि जिसलिए तुमने यह तप किया, थोड़े ही दिन के अंदर महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। उस मनुपुत्री मानवी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। उसके बाद जब संतान हो जाएगी, स्वयं तुम विरक्त हो जाओगे और तपश्चर्या करते हुए अंत में मुझे ही पाओगे। आत्मजामसितापांगीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायति प्रभो। साहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। हे कर्दम, तुम्हारी अनेक पुत्रियां होंगी। अंत में मैं स्वयं ही अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर आ जाऊंगा और तत्व संहिता का मैं निर्माण करूंगा। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिए ही तत्व ज्ञान का प्रकाशन मैं करूंगा। कर्दम प्रजापति अपने आश्रम में ही आकर अब रहने लगे। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसितं कालं प्रतिपालयन्। बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम प्रजापति रहा करते थे, जो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। एक सरस्वती नदी तो बद्री नारायण से ऊपर बतलाया, जहां भगवान वेदव्यास जी बादरायण रहते थे, और बिंदु सरोवर के पास में भी सरस्वती नदी को बतलाया। मनुष्यन्दनमास्थाय साधकौम्भ परिच्छदम् आरूप्य स्वाम दुहितरं सभार्य पर्यटन्महीम्। उसी समय की बात, मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ पुत्री देवहूति को लेकर समस्त पृथ्वी में पर्यटन करते हैं।
यह देखने के लिए अपनी इस पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ प्राप्त होगा। पर्यटन करते हुए अंत में बिंदु सरोवर में वे पहुंच गए। उसका नाम बिंदु सरोवर इसलिए पड़ा कि वहां पर बड़े बड़े संत महापुरुष तपश्चर्या करते थे और भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। उन महापुरुषों का प्रेम देखकर भगवान की आंखों में भी आंसू आ गया था। अश्रु बिंदु वहां पर पड़ गई थी, जिसके कारण ही वह बिंदु सरोवर कहलाया। उपायादाश्रमपदं मुनेशां तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेविताम्। बिंदु सरोवर में जब वे पहुंचे, वहां पर छोटा सा बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा और उस आश्रम में बैठे हुए थे महान तपस्वी योगी प्रजापति कर्दम। अपने रथ को दूर ही छोड़ दिया, क्योंकि रथ आ जाता है आश्रम में तो कुछ खलबली होने लग जाती है और तपस्वियों के तपस्या में विघ्न होने लग जाता है। विक्षेप ना हो इसलिए दूर ही उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया और पैदल ही पैदल वहां से आश्रम में पहुंचे। अथोपाजातं नृदेवं प्रणतं पुरा सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। मनु को देखा कर्दम प्रजापति के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। भगवान का वरदान याद आया। कर्दम प्रजापति उठ खड़े हुए और राजा मनु, शतरूपा और देवहूति तीनों का सत्कार किया। पर्ण कुटीर के अंदर उन्हें लाकर बिठाया। बैठने के लिए तीनों को आसन दिया। मनु महाराज आसन पर बैठ गए, शतरूपा भी आसन पर बैठ गई, देवहूति संशय में पड़ गई। कर्दम प्रजापति ने जो आसन दिया उस पर बैठूं कि नहीं बैठूं, निर्णय करने में उनको देरी नहीं लगी। उसके ऊपर बैठना जचा नहीं उनको, क्योंकि देवहूति को मालूम था कि यही हमारे भावी पति है। पति होने से पूर्व ही उनके द्वारा सेवा मैं कराऊं ये तो अनुचित ही, लेकिन आसन दिया तो उसका तिरस्कार करना भी उचित नहीं। देवहूति ने आसन पर हाथ रखा और अपने मस्तक से लगाया और आसन को एक किनारे सरका दिया और नीचे ही वह बैठ गई। कर्दम प्रजापति देख रहे थे कि ये व्यवहार किस प्रकार करते हैं, यही तो उनको भी देखना था। कर्दम प्रजापति ने समझ लिया कि यह बालिका, यह लड़की तो बहुत जबरदस्त संस्कार वाली है। ऐसा अवसर उनको शायद पहले कभी आया भी नहीं होगा। उसी समय की वह स्फुरणा थी जिस स्फुरणा में ऐसा सुंदर व्यवहार देवहूति ने किया। उसके बाद जब कुशल प्रश्न किया, राजा मनु ने कहा कि हे भगवान, आपके यहाँ पर मैं इसलिए ही आया हूं, यह मेरी कन्या है, इसके योग्य वर की खोज में मैं हूं और आपके विषय में बहुत कुछ मैं पहले ही सुन चुका हूं, सुन रखा है। मेरी ही बात नहीं,
ब्रह्मावर्त में जब हम थे अपनी राजधानी में, उसी समय में एक बार वहां पर देवर्षि नारद जी आए थे। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की। कर्दम प्रजापति के बारे में कहना क्या, उनके समान कोई तपस्वी आज तक मुझे देखने में नहीं आया। बड़े तपस्वी, बड़े सुशील, तेजस्वी, देखने में ओजस्वी, ब्रह्मवर्चस्वी, बड़ी प्रशंसा की। उस समय मेरी पुत्री पास में ही बैठी थी। नारद जी ने जैसा वर्णन किया उसे सुनकर मेरी पुत्री के मन में यह निश्चय हो गया था कि जब कभी विवाह होगा तो मेरा विवाह हो उस योग्य सर्वगुण संपन्न महर्षि कर्दम प्रजापति के साथ में ही हो। तब से आप में मेरी कन्या का मन लगा हुआ है। तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रे मां श्रद्धयो बहृदां मयां सर्वात्मनान रूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। ब्रह्मचारी होकर अभी तक आपने तपस्या की, समग्र वेदों का आपने अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन जो करते हैं, वेदों में कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड ऐसे 3 कांड हैं। प्रथम तो कर्म ही करना है। ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता है तो उसके बाद में वेदों में प्रतिपादित यज्ञ याग आदि महान कर्म करने के लिए ही अध्ययन होता है। कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, मनुष्य पवित्र हो जाता है, संसार का कल्याण होता है। पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत यही है। आम्नायस्य क्रियार्थक्यादानर्थक्यम अतदर्थानाम। आम्नाय क्रियार्थ ही है, कर्म करने के लिए ही वेदाध्ययन करना है। आप वेदाध्ययन कर चुके हैं, अब उसके बाद आपको कर्म करना है। कर्म वही करेगा जो सपत्नीक होगा, उसी से देवताओं की प्रसन्नता है। देवता जब प्रसन्न होते हैं तभी तो आकाश से वृष्टि होती है, अन्न होता है, उसी से प्रजा की वृद्धि होती है। हर प्रकार से यज्ञ की बड़ी महिमा है। इसके लिए श्रद्धा के साथ में अपनी पुत्री आपके लिए प्रदान करता हूं। पाणी ग्रहण आप करेंगे, कर्म करेंगे और संसार की वृद्धि आप करेंगे। बहुत बड़ा भारी पुण्य कार्य इससे होगा। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यति अभिनिर्मुक्त संघस्य कामरक्तस्य किं पुनः। एक विलक्षण बात यहाँ पर मनु महाराज बोलते हैं। मनु महाराज कहते हैं, यद्यपि मुझे मालूम है कि आप बहुत विरक्त हैं, संसार में आपका राग नहीं, विवाह आदि से आपका कोई मतलब नहीं, फिर भी ऐसा है, उद्यत जो काम है उसका प्रतिवाद करना उचित होता नहीं। हाँ, यदि पूर्ण विरक्त होकर ब्रह्म दर्शन जिस किसी ने किया हो उसके लिए तो ठीक, नहीं तो ब्रह्मचर्यं समाप्त गृही भवे, यूं ही शास्त्र कहता है। गृहात् वनी भूत्वा प्रव्रजेत। प्रव्रजन तब करना चाहिए जब गृहस्थाश्रम का पूर्ण रूप से प्रथम पालन किया जाए। इसलिए संग रहित भी अगर हो साधारण रूप से, उसको भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। कर्म करना चाहिए लोकोपकार के लिए, और जिसके मन में कामना हो उस कामना को क्षीण करने के लिए भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना परम आवश्यक है। यह उद्यत मना दृत्य की नाशमभियाचति क्षीयति तद्दिश स्फीतम मनश्चावज्ञया हतः। अहं त्वा शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः
त्रत्ताम प्रतिगृहाण में। उद्यत काम का अनादर कर जो बलात् हठात अपने मन को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह मन ऐसा है बहुत ज्यादा चंचल होने के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में असफलता है। और मैंने यह सुन रखा भी है कि आप अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए विवाह करने के उत्सुक भी है, तो बड़ा ही यह सुंदर अवसर होगा। मनु महाराज ने, वे तो स्वयं बहुत ज्ञानी पंडित तो थे ही, अपनी विलक्षण वाणी के द्वारा कर्दम प्रजापति को अपनी ओर एक बार झुका ही दिया। ऋषि ने कहा उस समय, बाढ़मुद्बूढ़ गावोहम अप्रमत्ता तवात्मजा आवयोर अनुरूपोसु आद्यो वैवाहिको विधि। कर्दम प्रजापति ने कहा कि जो आपने बतलाया बात सही है। गृहस्थाश्रम में मैं प्रवेश करना चाहता हूं, ब्रह्मा जी का आदेश पालन करना चाहता हूं, और आपकी यह पुत्री अप्रत और अप्रमत्त दोनों ही हैं, तो यह प्रथम प्राथमिक वैवाहिक विधि ही हो। अभी तक विवाह विधि हुई नहीं थी, क्योंकि जितने हुए थे वे सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। विवाह के द्वारा किसी का जन्म अभी तक हुआ नहीं था, हुआ तो केवल मनु और शतरूपा को लेकर, परंतु उनके पुत्र या पुत्री की शादी अभी तक हुई नहीं थी, तो प्रथम विधि यहीं से प्रारंभ हो। याम भर्म्य पृष्ठे क्वणदंघ्रि शोभाम विक्रीडतीं कंतुग विह्वलाक्षीं विश्वावसुरण्यपद स्वाद विमानाद विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेताः। आपकी पुत्री हर प्रकार से योग्य है, सुंदर है, और व्यवहार को मैंने अभी यहीं पर देख लिया, बहुत ही होशियार चतुर है। इसलिए पिताजी के आदेश के अनुसार और आपके आग्रह के अनुसार मैं विवाह जरूर करूंगा, किंतु कुछ शर्त मैं साथ में रखना चाहूंगा। अगर मेरी शर्त स्वीकार हो तो मैं विवाह कर सकता हूं। मनु महाराज ने कहा, जो भी आप कहें हमारे लिए अवश्य स्वीकार ही होगा, यही मैं समझता हूं। कर्दम प्रजापति ने कहा, विवाह मैं करूंगा, मेरे मन में वैराग्य है, परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है। विवाह होने के बाद जहां संतान हो जाएगी उसी समय में मैं इसका परित्याग करूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा। अगर इसे यह स्वीकार है तो मैं विवाह कर सकता, नहीं तो नहीं। ये निर्णय अभी से करना होगा। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्यादुहितोस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। थोड़ी देर के लिए मनु महाराज भी कुछ असमंजस में जैसे पड़ गए। पुत्री की ओर देखा और अपनी पत्नी शतरूपा की ओर देखा। शतरूपा ने तो तुरंत अनुमोदन किया, कोई बात नहीं, ये तो हमारा सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म में ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ होते और उसके बाद वानप्रस्थ सन्यासी होते ही है, उसमें शर्त लगाने की भला क्या जरूरत। लेकिन जटिल प्रश्न देवहूति के सामने। देवहूति की ओर जब मनु महाराज ने देखा, वो तो प्रसन्न चित्त होकर हंसने लगी और उस मुस्कुराहट में ही उसने सारी बातों को स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। मनु महाराज ने कहा, आपकी शर्त हमें स्वीकार है, पत्नी को भी और पुत्री को भी स्वीकार है। तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः
शतरूपा महाराज्ञी पारिवर्धान महाधनान दंपत्योपर्यदात प्रीत्या भूषावास परिच्छदान। कर्दम प्रजापति ने एक और बात साथ में रख दी। कर्दम प्रजापति ने कहा, आपकी यह पुत्री महलों में रहने वाली, असूर्यम पश्या राजदारा जैसी बात है, सूर्य का दर्शन तक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं पर्ण कुटीर में रहता हूं और यहीं रहूंगा, तपश्चर्या करता हूं और करता रहूंगा। क्या आपकी पुत्री यहां पर रहने के लिए तैयार है और तपस्या करने के लिए तैयार है? इस विषय में मनु महाराज को कोई संशय हुआ नहीं, क्योंकि स्वयं मनु ही समस्त शास्त्रों के निर्माता, मनुस्मृति के निर्माता थे। तपश्चर्या कोई बुरी बात नहीं है, त्याग बहुत ही अच्छा होता है। मनुष्य मात्र को त्याग करना सीखना ही चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मनु महाराज इसके पक्षपाती तो थे ही, और उनकी पुत्री होने के कारण भला देवहूति को इसमें क्यों विरोध होना था? वो तो स्वयं अंगीकृत ही था, पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। मनु महाराज ने कहा, आप जैसे सोचेंगे विचार करेंगे वैसे ही सब कुछ होगा। उसके बाद विवाह विधि से प्रथम विवाह कर्दम प्रजापति और देवहूति दोनों के परस्पर हुआ। पुत्री को प्रदान कर वहां से मनु महाराज शतरूपा दोनों अपने स्थान के लिए वापस जब लौटने लगे, अभी तक गोद में जो खेलती रही उस पुत्री को पराई बनाकर जब जा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए मनु महाराज के हृदय में भी व्यथा सी होने लगी, उनकी आंखों से आंसू आ गया था। मनु महाराज जैसे महान धार्मिक योगी पुरुष के भी आंखों में आंसू आ गया था। प्रणाम करने के लिए जब देवहूति आ गई, उनके मस्तक पर तो आंखों से अश्रुओं के द्वारा मनु महाराज ने मानो कि अभिषेक ही कर लिया हो। फिर भी धैर्य धारण किया, क्योंकि यह संसार का एक नियम ही है। पुत्री जब उत्पन्न होती है तो पराई होकर ही पैदा होती है, पहले से सोच लिया जाता है। ये तो संभव नहीं कि पिता अपने घर में हमेशा के लिए उसको रख ले। शतरूपा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर मनु महाराज ब्रह्मावर्त के लिए लौटते हैं। आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त, हिमालय और विंध्याचल के मध्य का जो स्थान है उसको आर्यावर्त बोलते हैं, और उसके अंदर ब्रह्मावर्त, पंजाब सिंध इत्यादि जो है ये सब के सब ब्रह्मावर्त माने जाते हैं। एक सुंदर वहां नगरी थी बर्हिष्मति। बर्हिष्मति नामपुरी सर्वसंपत् समन्विता, न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वता, कुशाकाशास्तये वासन् शश्वद्धरितवर्चसः, ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञघ्नान् यज्ञमीजिरी। वराह भगवान ने समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठा लिया था, कल आपने कथा सुनी। उसके बाद समुद्र में से ऊपर आकर अपने शरीर को उन्होंने झाड़ा था, क्योंकि जानवरों का स्वभाव ही ऐसा होता है, पानी से ऊपर आ जाए तो शरीर को झाड़ने लगते हैं। उस समय बहुत सारे रोम गिर गए थे। वराह भगवान के रोम से ही कुश और काश ये सब घास पैदा हो गई, इसलिए यह कुश बड़ा ही पवित्र होता है। यज्ञ भगवान के ही रोम है, वैसे ही रोम से बना हुआ वस्त्र आदि पवित्र ही माने जाते हैं। ऊन के बने हुए कंबल आदि पवित्र होते हैं। ऊन आदि तो रोम ही है, और क्या। भेड़ बकरों के रोम है, लेकिन वो पवित्र है।
अब ये यज्ञ भगवान के रोम उससे पैदा हुए कुश और काश ये हमेशा ही पवित्र होते हैं, यज्ञ में इनका उपयोग होता है। और राक्षसों को भगाने का परम भारी शस्त्र यही कुश माने जाते हैं। जहां पर यह कुश प्रथम पैदा हो गया था वही बरहिष्मती नगरी है, बरही कुश को बोलते हैं। उस बरहिष्मती पुरी में ही मनु महाराज रहा करते थे। वापिस वहां पर वे पहुंच गए। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वे पतिमिंगित कोविदा नित्य प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। माता पिता दोनों के जाने के बाद देवहूति कर्दम प्रजापति के उस आश्रम में पर्ण कुटीर में रहती हुई अपने पति की सेवा करना प्रारंभ कर लिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी के लिए आवश्यक कुछ धर्म होते हैं, त्याज्य कुछ दोष भी होते हैं जिनको त्यागना चाहिए। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। 7 गुणों को ग्रहण करना चाहिए, 7 दोषों को छोड़ना चाहिए। सबसे प्रथम है विश्वास। घर में आने के बाद में पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति विश्वास होना चाहिए। अविश्वास कहीं हो गया फिर उन दोनों का जीवन नरक के समान हो जाएगा। पारस्परिक विश्वास सबसे प्रथम हो और वही सबसे बड़ी बात है। आत्मशौचेन पवित्रता हो, शरीर मन और वाणी से पवित्रता होनी चाहिए। स्नान आदि कर हर हमेशा पवित्र रहना चाहिए और मन में पवित्र विचार होना चाहिए। गौरवेण एक दूसरे के गौरव की रक्षा करें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को छोटा समझे और तिरस्कार करे, यह नहीं होना चाहिए। परस्पर सम्मान होना चाहिए, गौरव रखना चाहिए। पति पत्नी दोनों के लिए परम आवश्यक है। दमेन च दम, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। विवाह होता ही है इंद्रिय निग्रह करने के लिए। पहले कश्यप के वृत्तांत में भी यही बात बताई थी। इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। गृहस्थाश्रम का अर्थ कदापि नहीं हो सकता केवल विषय उपभोग मात्र के लिए गृहस्थ बने हैं। इंद्रिय दमन करते हुए परमात्मा की सेवा करने के लिए गृहस्थाश्रम होता है। शुश्रूषया 5वां गुण ये होना चाहिए, शुश्रूषा, सेवा भाव होनी चाहिए। सेवा करने की आदत हो। कोई भी काम करना पड़ जाए तो बड़े प्रेम से करना चाहिए, सेवा भाव से करना चाहिए। चाहे पति हो, ससुर हो, चाहे बच्चे हो, सबकी सेवा करने के लिए हर हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। सौहृदेन 6ठा गुण बतलाया, सौहृद, सुहृद भाव, मित्र भाव। प्रेम होना चाहिए लेकिन वैसा प्रेम नहीं जिसके अंदर विषमता हो। सुहृद भाव होना चाहिए, मित्र भाव। वाचा मधुरया च भोः, और सबसे बड़ी बात अंत में बतला दिया, मधुर वाणी बोलने के लिए सीखो। एक वाणी से ही सबको हम वश में कर सकते हैं। वाणी कटु हो जाए और व्यवहार चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन वो दूसरे को अपने वश में कभी कर नहीं सकेगा। इसलिए मधुर वाणी बोलने का अभ्यास पहले से ही करना चाहिए। माता पिता के व्यवहार को देखकर बच्चा उसी प्रकार व्यवहार सीख लेता है और वैसी ही शिक्षा हो, मधुर वाणी बोलने की आदत हो। 7 गुणों को देवहूति ने अपने जीवन में उतार दिया।
और 7 दोषों को जो त्याग दिया सो भी बतलाते हैं। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। हर हमेशा मन में कामना ही कामना, ये बात नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। दंभ नहीं करना चाहिए, दिखावा करने की आदत पड़ जाती है तो एक दिन वह खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। दिखावा क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और वो जब नहीं रहेगा तो जो प्रथम पारस्परिक प्रेम था वह टूट जाएगा। इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए और लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ जिसके मन में आता है वह फिर आगे पीछे देखता नहीं, झूठ कपट सब दोष उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लोभी हमेशा झूठ बोलने में तैयार ही रहता है, इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। अघम मदम, पाप में प्रवृत्ति ना हो, मदोन्मत्त नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य में प्रमाद मत करो, बाद में करेंगे इस प्रकार प्रमाद करो तो बाद का तो बाधा ही हो जाता है। इस प्रकार देवहूति ने इन दोषों को भी त्याग दिया और कर्दम प्रजापति की सेवा करना उसने प्रारंभ किया। महल में रहने वाली वह देवहूति आज झोपड़ी में बैठी हुई है। अनेक प्रकार के व्यंजनों के साथ भोजन करने वाली वह देवहूति आज कंदमूल खाकर प्रसन्न रह रही है। मखमल के गद्दों पर लेटने वाली आज कुशासन पर लेट रही है, पर उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, चिंता नहीं, व्यग्रता नहीं। समय के अनुसार जो भी प्राप्त हो उसमें मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। वो चीज नहीं मिली, ये नहीं मिली, इस प्रकार हर हमेशा न्यूनता देखते रहेंगे तो कभी पूर्णता होगी नहीं। कमी ही कमी हर जगह दिखाई पड़ने लगेगी। इन सब दोषों को देवहूति ने त्याग दिया था, स्वयं भी तपस्या करने लगी थी। काले न भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत्। देवहूति भी तपस्या कर रही है, कृष्ण होती चली जा रही है। कहां राजमहल का सुख और कहां झोपड़ी में निवास करना। काफी दिन इस प्रकार बिताया। एक दिन कर्दम प्रजापति दयावश बोलने लगे, हे मानवी मनुपुत्री, तुम्हारी सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो चुका हूं। सबके लिए यह संभव नहीं और बहुत ज्यादा परीक्षा में करना भी पसंद करता नहीं। बड़ा सहन तुमने किया, झोपड़ी में रहकर तुमने हर प्रकार के भोगों को त्याग कर तपस्या को अपना लिया। अब तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, मैं उसे पूर्ण करूंगा। देवहूति कहने लगी, राद्धम बद्विजवृषै तदमोघ योग मायाधिपि त्वयि विभो तदवैमि भर्त यस्तेभ्यदायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणप्रभवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैष वेकर्षितोतिरिरंसयात्मा सिद्धिगते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। देवहूति ने कहा कि हे भगवान, मेरे माता पिता ने मुझे आपको प्रदान किया, विवाह संपन्न हो गया और विवाह का कुछ लक्ष्य जरूर ही रहता है और आप इस बात को जानते ही हैं और आपने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है।
विवाह के बाद में प्रथम यही विचार मन में आता है कि संतान हो, और मैं यही चाहती हूं, आपकी कृपा से यही चाहूंगी कि मेरे योग्य संतान उत्पन्न हो। मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी को जब इस प्रकार देवहूति ने कर्दम प्रजापति को कहा, कर्दम प्रजापति बहुत बड़े सिद्ध थे, योगी थे। अपनी योग शक्ति के बल से उन्होंने उस समय एक ऐसा दिव्य भवन तैयार कर लिया जो विमान के रूप में। प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम क्षत्तस्तर्ह्येवा विरचीकरत्। विमान क्या था? पूरा घर था, महल था। वो तो विमान नाम इसलिए था कि जब कभी इच्छा हो तो उसको उड़ा कर ले जा सकते थे, कहीं भी रख सकते थे। उस विमान के अंदर एक महल नहीं, कई महल ही बने हुए थे। उस विमान के अंदर सरोवर बना हुआ था, उस विमान के अंदर सड़कें बनी हुई थी, उस विमान के अंदर बगीचे बने हुए थे, और उसके अंदर भोजनालय है। सब कुछ उसके अंदर मानो कि एक शहर पूरा ही बसा हुआ हो, ऐसा विमान उन्होंने उसी समय में तैयार कर लिया। आज के वैज्ञानिक बहुत दूर तक पहुंचे, लेकिन ऐसा विमान अभी तक बना नहीं होगा। जब भी इच्छा हो उड़ा के ले जा सकते, जहां ले जाना हुआ ले जा सकते हैं। ऐसा सुंदर विमान उस समय में तैयार कर लिया, और देवहूति को कहा कि जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आ जाओ, और अपने दोनों ही गृह प्रवेश करेंगे, विमान में प्रवेश करेंगे। ईदृग्रहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोच कर्दम स्वयं निमज्यास्मिन् हृदये भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणाम्। सरस्वती में स्नान किया। अभी तक तो मैले कुचेले कपड़े पहने हुए थी वो तो। स्नान करने के बाद जब विमान के अंदर वो पहुंच गई तो क्या वहां देख रही है कि स्वर्ग से भी अधिक वैभव से संपन्न वह अनेक दासियां सेवा करने के लिए तैयार है। वह वस्त्रों की तो बात क्या है, सब प्रकार के आभूषण भूषण सभी वहां पर। उन सबको जब धारण कर लिया तो उस समय में देवहूति साक्षात देव कन्या ही दिखने लगी थी। कर्दम प्रजापति भी वहां पर आए। जब कभी भी इच्छा हो तो उस विमान को उड़ा कर ले जाते थे, कभी हिमालय में ले जाते थे, वही श्रवण में ले जाते थे। इस प्रकार उस विमान में बहुत दिनों तक कर्दम प्रजापति और देवहूति दोनों ने निवास किया। वहीं रहते हुए देवहूति की 9 पुत्रियां हो गई थी। तस्यामाधत्तरे दस्तां भावयन्नात्मनात्मविद्नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। 9 पुत्रियां वहां पर उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता गया कर्दम प्रजापति का। देवहूति के मन में कर्दम प्रजापति को देखने पर ऐसा विचार होने लगा कि लगता है कि अब ये मुझे छोड़कर जाने की शायद तैयारी कर रहे हैं, और पहले वे बोल भी चुके हैं, संतान होने पर मैं चला जाऊंगा। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमाना विक्लमेन हृदयेन विदूयता। देवहूति शालीन होकर बोलने लगी, भगवान आपके व्यवहार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब मुझे छोड़कर जाने की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना आपसे अवश्य मैं करूंगी। एक तो यह कन्याएं तो अपने अपने घर में चली जाएंगी, उनका विवाह करना कराना ये सब आपको ही करना होगा।
और इन सब के जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए एक ऐसा पुत्र भी हो जिससे मेरा जीवन आगे यथावत हो। कर्दम प्रजापति कहने लगे उस समय, चिंता ना करो, भगवान ने साक्षात मुझे यह वरदान दिया है कि मेरे पुत्र के रूप में वे अवतार लेकर आ जाएंगे, इसलिए एक पुत्र अभी तुम्हें जरूर होगा। और ये जितनी कन्याएं हैं उनको योग्य स्थान में भेजकर उसके बाद ही मैं जाऊंगा।